हमारे कार्यकर्ता कुछ बोलते हैं, उसकी बात को हम कहीं कहीं बोल देते हैं, उसी को आप लोग कह देते हैं कि जीतन मांझी ऐसा कर रहे थे। आ गए 20 MLA हमारे विधानसभा में आ गए तो बच्चों के लिए ये जो हमने किया था उसको हम लागू करवाएंगे। नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। शाम 6 बजे यह मुलाकात राजधानी दिल्ली में होगी, लेकिन उससे पहले जीतन मांझी के जो बोल हैं अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। जो जीतन मांझी कुछ दिनों पहले तक एनडीए को आंख दिखा रहे थे, 40 से अधिक सीटों की मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री की दावेदारी भी ठोक रहे थे, लेकिन अब जीतन मांझी जो है अब इस बयान से पलट गए हैं। अमित शाह से मुलाकात के पहले जीतन मांझी ने गया में कहा है कि उनके कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो ये डिमांड करते रहते हैं और इसलिए उनकी बात को रखने के लिए मैं ये बोल देता हूँ, और इसे लोग जो है बड़ा मुद्दा बना लेते हैं, जो कि ऐसा कोई बात नहीं है। जीतन मांझी क्या कह रहे हैं आप पहले देखिए। जगह चल रही है, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का, हम अपने लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि 10,000, 15,000, 20,000 आदमियों की जुटान होती है, बिना पैसा खर्च के सब अपने तरफ से आते हैं। हम नहीं समझते हैं कि कोई दूसरी पार्टी जितना कम खर्च में हम मीटिंग करते हैं वो आते हैं उतना लोग करते हैं। ये है, हम तैयारी हमारी है, लेकिन जहाँ तक सीट का सवाल है, हम एनडीए में हैं, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व में भी हैं, तो बैठ करके हम लोग इसको तय करेंगे कि कहाँ किसको चुनाव लड़ना है। ये आपके मीडिया में ये बात नहीं कहेंगे। हाँ, हमारे कार्यकर्ता कुछ बोलते हैं, उसकी बात को हम कहीं कहीं बोल देते हैं, उसी को आप लोग कह देते हैं कि जीतन मांझी ऐसा कर रहे थे। हमारे लोग का कहना है कि कम से कम 40 सीट 35 सीट लड़िए। हम ये जरूर कहते हैं कि 20 सीट अगर चुनाव जीत करके हम आ गए विधानसभा में, तो जो मुख्यमंत्री के रूप में 35 कार्यक्रम हम अपनाए थे, जिसमें आज महिलाओं की बात चल रही है, बच्चियों को बच्चा क्लास से लेकर के एमए तक के हमने पढ़ाई माफ़ कर दिया था। ये समान शिक्षा में थी। हम उनके वोकेशनल एजुकेशन को भी फ्री करना चाहते थे। अगर हम 20 चुनाव जीत के आ गए, 20 MLA हमारे विधानसभा में आ गए, तो बच्चियों के लिए ये जो हमने किया था उसको हम लागू करवाएंगे। कोई भी मुख्यमंत्री रहे, ये जरूर मैं कहता हूँ। जीतन मांझी और अमित शाह की यह मुलाकात जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी मुद्दा फंसा हुआ है कि आखिर एनडीए में किस फॉर्मूले के तहत सीटों का बंटवारा होगा और बिहार एनडीए में जो 5 पार्टियां शामिल हैं उन्हें कितनी कितनी सीटें दी जाएगी। और इस मामले पर जीतन मांझी और अमित शाह के बीच बातचीत हो सकती है। तो देखना होगा कि जीतन मांझी जो हैं वो अमित शाह के सामने क्या डिमांड रखते हैं और बिहार में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।